हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल नए सेशन में। मेरा नाम ओवैस अली और मैं दून इंडियन डिफेंस एकेडमी में क्वांट्स का फैकल्टी हूँ। आज जैसा कि आप इस वीडियो से देख रहे हैं, इस वीडियो के सब टाइटल में आपने देखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की। और जो बच्चे परसेंटेज को एक बहुत बड़ा डर मान के बैठे हैं, आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ आज मैं। कुछ CDS एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज बेटर टाइम मैनेजमेंट। एंड बेटर टाइम मैनेजमेंट सिर्फ किस चीज़ से आ सकता है, जब आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो आइए देखते हैं कि परसेंटेज को हम कैसे करने वाले हैं। शुरू करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बात करी है परसेंटेज, आज हम शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स इस वीडियो में जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली हैं। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस एग्जाम के, इस चैप्टर के परसेंटेज के। देन सेकंड, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं CDS के एग्जाम में जो आए हुए हैं। एंड कुछ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो 2021 में CDS में परसेंटेज से आए थे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों रह जाता है परसेंटेज हमारे लिए, क्योंकि परसेंटेज पे खुद तो सवाल आते ही हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज आ जाता है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज आ जाता है, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन में भी परसेंटेज आ जाता है। तो परसेंटेज चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी काफ़ी सारी मैथ्स तो ऐसे ही सही हो जाएगी। तो परसेंटेज चैप्टर को हम आसान बनाएंगे आज। तो सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज को अगर मैं दो भागों में बांट दूं तो इंग्लिश में पर और सेंट, सेंट मीन्स 100, हिंदी में प्रति और शत, शत मतलब शताब्दी। तो दोनों से ये कि मतलब निकल के आता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दूं तो वो उसका परसेंटेज बन जाएगा। तो 60% को मैं लिख सकता हूं 60/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, आम जिंदगी में परसेंटेज को मैं कैसे यूज करता हूं, जैसे कि मैं एग्जाम में परसेंटेज निकालता हूं। ठीक है, क्या करता हूं मैं, अपने टोटल मार्क्स नीचे लिखता हूं। सपोज मेरे 5 सब्जेक्ट थे, 100 मार्क्स का एक था, तो मैंने नीचे क्या लिखा, 500 मार्क्स लिखे। और मुझे पूरे टोटल अपने 5 सब्जेक्ट में मिला के कितने आए हैं, 250 नंबर आए हैं, 250 मार्क्स। तो 250 मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से मेरे को निकल के आता है कितना, 1/2। और इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरा आंसर किस में आ जाता है, परसेंटेज में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 50% मार्क्स आए हैं मेरे। यानी अगर 100 नंबर का पेपर होता तो मेरे 50 नंबर आए होते। ठीक है, ऑल राइट। सो अब आगे सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देना चाहता हूं। तो जितने बच्चे अभी जुड़े हैं इस वीडियो पे, यहां पे पॉज करें वीडियो को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें टाइम नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। CDS में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये कैलकुलेशन के लिए है कि आप कितनी तेज कर पा रहे हैं। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 201। 201 इसका सही उत्तर है। अब कितने बच्चों ने कितना टाइम लिया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका आंसर कितने बच्चों का सही आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी इस वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। केवल 30 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, एंड लेस देन 30 सेकेंड्स ऑल्सो। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। अभी देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। तो अभी अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड से परसेंटेज पढ़ी है तो आपको फॉर्मूलेस बताए गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी। तो आज हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बदलते हैं। तो फ्रैक्शंस है क्या, भिन्न जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं 50% लिखना चाहूँ, 50% को मैं लिख सकता हूँ 50/100। तो ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आगे से हम जो चलेंगे तो सीधे मैं फ्रैक्शंस लिखूंगा। तो 50% मीन्स 1/2। तो दिस इज माई फर्स्ट फ्रैक्शन। कहीं भी 50% लिखा दिख जाए आपको तो उसकी जगह आप 1/2 लिख सकते हो बच्चे।
अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ 50% को, तो इधर क्या बन जाता है, ये 25%, और इसको भी आधा कर देता हूँ फ्रैक्शन को, तो ये कितना बन जाता है, 1/4। तो 25% मतलब 1/4, 1/4। इसको भी बच्चे आधा कर दो तो ये बन जाएगा 12.5%, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको भी आधा कर दो तो ये कितना हो गया, 1/8। अब बच्चे इसको मैं जो है ना एक डब्बे के अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो फिगर है 12.5% बहुत सवालों में पूछा जाता है, और इसको डायरेक्टली रिप्लेस किससे कर सकते हैं, 1/8 से रिप्लेस कर सकते हैं। अभी इसको और कम करो तो 6.25 बन जाता है, ये हाफ कर देता हूं तो, और इधर भी हाफ करता हूं तो यहाँ क्या बन जाता है, ये 1/16 बन जाता है। कुछ परसेंटेजेस के फ्रैक्शन और देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 20% का फ्रैक्शन क्या है, तो 20/100 मतलब 1/5। अगर मैं आपको बोलूं 40% का फ्रैक्शन क्या है, तो 40% मीन्स 40/100 मतलब 2/5। 60% का फ्रैक्शन अगर मैं आपको बोलूं तो उसको आप लिख सकते हो कितना, 3/5। अगर मैं आपको 80% का फ्रैक्शन लिखने बोलूं तो आप उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, उसको आप लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, सो ये मेरी परसेंटेजेस हो गई। एक और लिख लेते हैं अभी, 33.33%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। 33.33% किसके बराबर है, 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, यानी 100 को मैं तिहाई हिस्से में बांट देता हूं तो ये आता है। इसको हाफ करेंगे तो मेरे पास एक और फिगर आती है 16.67%, और इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको भी हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ 1/6 पे। ऑलराइट, अब कुछ परसेंटेजेस और मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 12.5%। 12.5% में अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको चेंज करूँ, तो अगर मैं 12.5 जो था इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा ये बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है बच्चे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे सब लोग, कितना आएगा, तो ये आएगा 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन आप रट लो, 3/8। जब एक बार इससे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, तो यहाँ पे 5 × 1/8, तो इस तरफ ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरा 62.5। ठीक है, ये परसेंटेज में हो गया, और इसका फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, 5/8 के बराबर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आप याद कर सकते हैं। एक दो फ्रैक्शंस और बता देता हूं आपको जो याद करने जैसे हैं, जैसे कि 10% का फ्रैक्शन बेहद आसान, कितना होता है बच्चों, 1/10 होता है। ठीक है, अब एक और फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूं, 9.09%, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये होता है 1/11। और इसको याद कैसे करेंगे, एक और आपका इसका सिमिलर फ्रैक्शन है 11.11%, ये किसके बराबर होता है, 1/9 के बराबर होता है। ये भी कई एग्जाम में बहुत जल्दी से काम आ जाता है। आपका टोटल जो निकल के आता है 1/9 आता है, उसको आपको परसेंटेज में बदलना होता है, तो सीधे अगर याद है तो हम लिख सकते हैं 11.11%। ओके, अब ये तो हमने देखा कि बच्चों परसेंटेज हमने किस तरीके से देखी। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया, तो अब इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे, मेन तो वही है हमारे लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है किसी भी चीज़ का। ओके, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ें। कॉन्सेप्ट इसको कैसे करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर मुझे कहीं पे पूछा गया मुझे 12.5% निकालना है 64 का, अब अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो बच्चे आप लोग क्या करोगे, आप 12.5 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको 64 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को आप यहाँ काट के नीचे 10 लिख देंगे और यहाँ पे काटा पीटी करके अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 12.5% का जो फ्रैक्शन था वो कितना था, 1/8।
ठीक है, ये सॉरी मैं परसेंटेज लगाना भूल गया, 12.5% निकालना था 64 का, तो मैं सीधे 1/8 लिखूंगा और इसको 64 लिखूंगा, तो मेरा 1 सेकेंड में आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर कोई मेरे से बोलता है 16.67% निकालना है मेरे को ऑफ 36, ठीक है, तो 16.67% अगर आपको पता है क्या फ्रैक्शन होता है, तो 33.33% से ये बनता है, तो जिसका फ्रैक्शन 1/3 था, और इसको हाफ कर देंगे तो 16.67 बन गया था, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 1/6 और इंटू 36, तो ये कितना आ जाता है मेरा, सीधे आंसर 6 आ जाता है। बच्चों अगर आप ट्रेडिशनल वे में इसे निकालने बैठते तो ये अभी आपका टाइम ले रहा होता बहुत ज़्यादा। ओके, सो अब इसके बेसिस पे आप वापस अपना वही क्वेश्चन देखिए जो मैंने आपको अभी दिया था, वो कितना आसान बन जाएगा सॉल्व करने में। तो ये था वो क्वेश्चन, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब 12.5% मुझे लिखना है 640 का, तो यानी 1/8 इंटू 640 लिख देता हूँ सीधे, ठीक है, प्लस 16.67% यानी 1/6 किसका लिखना है मुझे, 510 का लिखना है, ठीक है, प्लस 37.5% बच्चों रिकॉल करो कितना था, यस एब्सोल्युटली राइट, 3/8 इंटू 96। अब बच्चों ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, 880 यहाँ पे आ गया हमारा, इसको मैं 6 से कट करता हूँ, 6 8 ज़ा 48 बचा 3, 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ भी 8 से इसको कट कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 3 इंटू 12 कितना हो जाता है मेरा, 12 3 ज़ा 36। अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, 80 85 और 36 को जोड़ देना है। तो अगर मैं क्विकली से जोड़ूं तो 6 और 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। यहाँ पे एक कैरी आ गया, तो 8 और 8 16, 17, 17 और 3 कितना हो गया आपका 20। तो मेरा आंसर क्या है 201। और देखा बच्चों आपने कितना टाइम लगा इसमें, हार्डली 20 सेकेंड्स भी नहीं लगे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूं, इसका आपको कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी शुरू हो जाइए, यहाँ पे पॉज करिए वीडियो को एंड टेक योर टाइम, 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में सॉल्व करना है। वेरी गुड, सो सब ने कमेंट कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे, ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज एंड रिवर्सिबिलिटी। अभी तक बच्चों हमने देखा परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कैसे करा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार परसेंटेज को ब्रेक करने पे भी हो जाता है। ब्रेक कैसे, मतलब अब कुछ परसेंटेजेस ऐसी हैं जिसका आपको फ्रैक्शन ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 51% निकालना है मेरे को, ठीक है, और कोई भी एक नंबर आप रैंडमली ले लो मेरे को, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं 84, इसका मुझे 51% निकालना है बच्चों। अब इसका फ्रैक्शन मुझे याद नहीं है, फ्रैक्शन बना भी नहीं सकता, 51/100 किसी चीज़ से नहीं कटता। 51% को मैं किस में बदल सकता हूँ, 50 + 1 में लिख सकता हूँ। तो 50% किसी भी नंबर का निकालना आसान होता है, कितना, आधा करना पड़ता है मेरे को। और 1% किसी का भी नंबर का निकालना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो यानी कि 0.84, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा इन दोनों को ऐड करके 48.84। हो गया ना बेहद आसान। ऐसे ही दूसरा नंबर ले लेते हैं किसी और परसेंटेज के साथ। सपोज करो मुझे निकालना है 126% निकालना है मेरे को, और नंबर क्या है मेरा 300, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट, मैं इसको कैसे ब्रेक कर लेता हूँ, मैं इसको 100 अलग कर लेता हूँ, 25 अलग कर लेता हूँ और 1 अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा 3 पार्ट्स में आंसर निकलेगा और तीनों को मुझे जोड़ देना होगा। किसी भी नंबर का 100% मतलब वो नंबर पूरा का पूरा। किसी भी नंबर का 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है। 1/4 ले लो 300 का, कितना हो जाता है बेटा, 75 हो जाता है। 1% किसी भी नंबर का मैंने अभी बताया, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 3 और ऐड कर दो। इन तीनों को बस मुझे क्या करना है, जोड़ना है। तो लास्ट वाली यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 8, बीच वाली डिजिट 7 और थर्ड डिजिट 378। तो बेटा देखा आपने कितना आसान बन गया ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही अब 215% निकालना है मेरे को, किसका, किसी भी नंबर का निकाल लेते हैं, जो आपके मन में नंबर आए। तो सपोज करो मैं एक नंबर ले लेता हूँ और नंबर है 125। 125 का मुझे क्या निकालना है, 215% निकालना है। आप देखने में बड़ा भारी लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका 100% प्लस 100%, जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। 10% निकाल सकते हैं, और 5% की जगह आप 5 बारी 1% भी कर सकते हो।
ठीक है, 1 + 1 + 1 ऐसे करके मैं 5 बारी इसको कर लेता हूँ। आप 5% भी निकाल लो वो भी चलेगा, ठीक है। अब 100% कितना होता है किसी भी नंबर का, वो खुद नंबर पूरा का पूरा। अगेन 100% तो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ इसको 125, ओके। देन 10% निकालना है मुझे। 10% के लिए 10 से डिवाइड कर दो नंबर को, तो 12.5 हो गया। 1% मैंने बोला इधर से 2 डिजिट छोड़ के आप ऐसे लिख दो, तो 1.25, और 1.25 को 5 बारी मुझे करना है, ठीक है। तो या तो 1.25 5 बारी लिख दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.25, 1.25, 1.25 और एक और लास्ट बारी 1.25, ठीक है। इसको मुझे सबको जोड़ लेना है। तो 5 दिख रहा है, कितनी बारी आ रहा है बच्चे, 5 बार। तो 5 पंजे हो गया मेरा 25, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैरी। 5 और 2 7, और 2 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बारी, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक है। ये आ गया 7, एक कैरी चला गया यहाँ पे। 5 और 5 10, और 3 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे कितना आ गया हमारा बच्चों, 8 आ गया। एक कैरी अगेन यहाँ पे चला गया हमारा, तो 2 2 4 5 एंड 6। तो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा ठीक से, तो 6 8.75 और ये 8 लिख दिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे अगेन 1 कैरी चला गया, तो अगेन 368.75 मेरा इसका आंसर आ जाता है, ओके। सो क्विकली होंगी चीज़ें अगर मैं परसेंटेज को क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ लूँगा यदि मैं परसेंटेज को, ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार बताने जा रहा हूँ बच्चों आपको। अब सपोज करो मुझे कोई एक सवाल था जिसमें मुझे निकालना था 25% निकालना था किसी एक नंबर का, और वो नंबर था 264, ठीक है। 264 का 25% मुझे निकालना था। आसान सवाल लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर निकालते हैं। 25% मतलब 1/4, और मैं इसको क्या लिख देता हूँ 264। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आता है कितना, 4 6 24 बचा 2, और ये कितना आ गया 66 आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर हो रही है बात। अब मैं इसको एक बार आपको दूसरा सवाल देता हूँ कि आपको जो निकालना है वो निकालना है 264% किस चीज़ का निकालना है, 25 का निकालना है। अभी देखो क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदल गया। अब 264% अगर मैं निकालूं तो मैं क्या करता हूं इसको 100% प्लस 100% प्लस 60 प्लस 60 की जगह मैं क्या कर सकता हूं 50% निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लस 10% और प्लस 4 बार आपको 1% निकालना है, ठीक है। 4 बार 1% आपको निकालना है। तो 100% मीन्स 25, अगेन 100% मीन्स 25, 50% मतलब 25 का आधा यानी कि 12.5, ठीक है। उसके बाद 10% 2 का, तो ये कितना आ गया 2.5। देन 1% 25 का, ये कितना आ गया 0.25, अगेन 0.25, अगेन 0.25, अगेन 0.25, ठीक है। इस सब को मुझे जोड़ देना है। 5 कितनी बार आया, 4 बार आया, 5 4 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया 5 5 10, और ये कितनी बार आ रहे हैं 2 भी आ रहे हैं आपके, कितने 5 बार ही आ रहे हैं, 5 2 10, तो 10 and 10 20। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, कैरी में 2 चला गया। इनको जोड़ते हैं 5 5 10, 10 and 6 कितना आया 16। वेरी गुड बच्चों। यहाँ से 2 + 1 3 4 5 and 6, 66 आंसर आया। तो कुछ देखा आपने, जो आंसर मेरा ऐसे आया था वही आंसर मेरा इस रूप से भी आया है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो कहीं पे भी आपको कोई ऐसा सवाल दिख रहा हो जहाँ पे आप रिवर्स में कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हो, तो परसेंटेज के अंदर रिवर्स करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपको 315% निकालना है और एक नंबर आपको दिया हुआ है किसका 50 का, तो आप 315% निकालना पसंद करेंगे या 50% निकालना पसंद करेंगे। तो ये इक्वल होता है किसके 50% ऑफ 315 के, ठीक है बच्चों। तो आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसको आपको हाफ करना है, तो हाफ करेंगे 1/2 क्योंकि 50% का फ्रैक्शन हाफ, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 315 से। सो आंसर वुड बी 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14.5।
तो ये मेरा आंसर आ जाएगा क्विकली, इजिली, बिना किसी मुसीबत के। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, तो लगे रहिए और बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो नेक्स्ट अब आपके लिए सवाल, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पॉज करेंगे अपनी स्क्रीन को और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वेरी क्विकली। ठीक है, 251% ऑफ 320 प्लस 120% ऑफ 112.5, इसका क्विकली आंसर निकालेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 818.2। सो कंग्रेचुलेशन, इनका सही आंसर आया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सो 251% मुझे निकालना था 320 का, तो मैंने जैसे आपको बताया इसको क्या करना है, तोड़ देना है। तो 251 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 1, ये मुझे किसका निकालना है, 320 का। तो 100% मतलब 320, अगेन 100% मतलब 320, 50% 320 का आधा कर दो 160, और 1% 32। ठीक है ना, मतलब राइट, सॉरी 1% मीन्स 3.2। तो ये मेरा आ जाएगा। तो सॉरी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ अगेन लिख देता हूँ 3.2। ओके, 1% था क्योंकि। सो 2, 3 एंड यहाँ पे 6 and 4 is 10 एंड कैरी 1 चला गया, 6, 7, 8। सो 803.2 तो मेरा यहाँ से आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है 120% ऑफ 12.5। तो बच्चों यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करूंगा, मैं 120% नहीं निकालने वाला। तो मैं क्या निकालूंगा, 12.5% निकालूंगा, किसका, 120 का निकालूंगा। 12.5% पता है बच्चों कितना होता है, याद आया, 1/8 होता है। तो 120 का मुझे निकालना है, तो ये 8 की टेबल में चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा। 8 1 8 बचा 4, 40 कितना आ गया, 15। तो इसके अंदर 15 जोड़ दो बच्चे, तो 15 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 818.2। वेरी गुड। तो जिसने इस तरीके से क्वेश्चन किया है बहुत जल्दी किया होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 आज का, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पानी पीना चाहते हैं पानी पी लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, उसके बाद देख लीजिएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मिस ना होने पाए बस। सो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इस पे बहुत सवाल आते हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैं बोलता हूं कि एक टीवी है, उस टीवी की प्राइस है 10,000 रुपये। ठीक है, एक एलईडी टीवी है, उसकी प्राइस कितनी है, 10,000 रुपये। अब सरकार ने पता नहीं क्या स्कीम लगाई, क्या करा, तो उसमें अब 20% की इंक्रीज हो गई हर चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, यानी प्राइस 20% बढ़ गया। तो अब मुझे बताना है टीवी का नया प्राइस क्या होगा। तो एक तो बच्चों तरीका है कि आप 20% निकालोगे इस नंबर का और उसको जोड़ दोगे, जो आपने आज तक स्कूल में पढ़ा है। अब इसे हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 20% का फ्रैक्शन आपको याद है तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अब इस फ्रैक्शन को एक बार समझ लेते हैं। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी एक हिस्सा 5 में से। समझ में आई बात। तो 20% इंक्रीज मतलब कि अगर ये 5 रुपए की कोई चीज होती तो ये कितनी बढ़ गई होती, 1 रुपए से बढ़ गई होती। 20% का मतलब ये है। ठीक है, यानी अगर ये 5 रुपए की कोई चीज होती तो कितने से बढ़ गई होती, 1 रुपए से बढ़ गई होती। तो कितनी बढ़ जाती अगर ये 1 रुपए से बढ़ गई होती, तो बढ़ने के बाद ये हो जाती 5 + 1 मतलब 6, और कितने में से, 5 में से। और इनटू मैं क्या कर दूंगा, जो टीवी का प्राइस है, और मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। इससे मैं इसको काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2000 and 6 2 12। समझ में आई बच्चों, कितना इजी हो गई सारी चीजें, इंक्रीज करना आसान हो गया अब। ठीक है, सेम वे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज करो कि एक कोई विलेज है, कोई गांव है, और भाई उस विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो 5000 थी। ठीक है, ये 5000 बहुत कम हो गया यार, 5000 तो आजकल हर जगह होते हैं। 50,000 लोग रहते थे उस गांव के अंदर। अब वहाँ पे कुछ बाढ़ आई या जो भी कुछ हुआ, वहाँ की आबादी कम हो गई। कितनी कम हो गई, 12.5% कम हो गई, 12.5%। ठीक है, अब ये घबरा जाएंगे 12.5% देख के, इसका निकालना है, फिर उसे माइनस करना है, क्या करेंगे। लेकिन हमें फ्रैक्शन पता है बच्चों, फ्रैक्शन कितना होता है 12.5% का, 1/8। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यदि आबादी 8 लोगों की होती तो 12% कम होने का मतलब एक बंदा कम हो जाता उसमें से।
ठीक है, तो अब यानी कितना हो गया ये, 8 में से 1 घटा दो, 7/8। ठीक है, घट के आबादी अगर 12.5% से घटी तो इतनी हो गई। और इसमें क्या करेंगे हम, वापस अपनी फिगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी इनिशियल आबादी थी। इसको अब मैं कट कर लूँगा यहाँ पे, जो भी आएगा मेरा। तो 8 से जब मैं कट करूँगा, 8 6 48 बचा 20, 8 2 16 बचा 4, 8 5 40 एंड 0, 6250 इंटू मुझे 7 कर देना है। तो 7 5 35, 7 2 14, 14 एंड 3 हो गया आपका 17, 7 6 42 एंड 1 हो गया आपका कितना, 43750। यानी 50,000 से कम हो गया। अभी आबादी कितनी रह गई, अगर 12.5% की दर से ये कम हुई, 43750 रह गई। ठीक है बच्चे, तो ये हुआ हमारा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शंस आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा आ जाएगा आपका कि डेफिनेट आपको फ्रैक्शन ज़्यादा आसान पड़ेंगे। अब किसी ने अगर सपोज करो बोल दिया कि एक टीवी है कोई, या कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, एक कोई कार है, ओके। सो ये कार जो है ये 4 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ की है बच्चे कार, और ये 37.5% इसकी प्राइस बढ़ जाती है। 37.5% इसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो ये कार कितने की होगी। तो अब बच्चे अगर आपको परसेंटेज याद होगा ना तो इजी हो जाएंगी चीज़ें। 37.5% मैंने आपको बताया था कितना होता है, 3/8। अब जब बढ़ने की बात होती है तो इंक्रीज में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11, और नीचे कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा। ठीक है, और इंटू 4 लाख रुपए की ये गाड़ी थी। ओके, अब इसको मैं कट करूंगा तो कितना हो गया ये 5000 और एक और 0। ठीक है, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। तो ये कितना हो गया 55,000। तो 5,50,000 रुपए की गाड़ी हो गई है 37.5% इंक्रीज करने से। कैलकुलेटर में निकाल के देख लेना बच्चे, अगर आप यहाँ से अभी सॉल्व करने बैठते ना तो अभी आप कर ही रहे होते उसको। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सब लोग अपना ध्यान देंगे। तो जब भी हमारा इंक्रीज बोलेगा तो इंक्रीज में आपको जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और जब भी वो डिक्रीज बोलेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई कर देना इनिशियल वैल्यू से। राइट, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर एंड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाई इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये CDS 2020 में आया है, पिछले साल। ठीक है, जब कोरोना चल रहा था, और अभी भी चल रहा है, कोरोना कहीं गया नहीं है। सो खैर उसकी बात नहीं करते। तो फिर इसमें क्या दिया है सवाल में कि 2010 में अगर उस X जो आर्टिकल था उसकी कीमत 5,000 रुपये थी, और Y जो आर्टिकल था उसकी कीमत कितनी थी, 2,000 रुपये थी। तो अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो 5,000 रुपये कब एक्सीड होगा। ठीक है, तो जितने बच्चे यहाँ करना चाहते हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर अपनी स्क्रीन को पॉज करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2013। अब देखते हैं ये सवाल हमें करना कैसे है। ठीक है, इजी वे में देखेंगे एकदम। ठीक है, अब इस सवाल को करने के लिए करना क्या है, तो हमने अभी इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, समझ में आई। तो अब उसमें क्या करेंगे, हम उसमें लिखेंगे आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई। ठीक है, आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई। अब ये मुझे अलग अलग सालों के लिए इनकी प्राइस निकालनी है और फिर इनका मुझे डिफरेंस निकालना होगा। तो वो मुझे ये बताना है कि जब उनका डिफरेंस जो है वो 5,000 से ऊपर जाएगा तो वो वाला वर्ष मुझे बताना है किस वर्ष में जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं आपको। तो अब ये देखो 2010 में, 2010 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 2010 में आर्टिकल कितने का था, जो एक्स था वो तो 5,000 रुपये का था, और जो वाई था वो 2,000 रुपये का आर्टिकल था। तो इनका अंतर कितना था,
3,000 रुपये का अंतर था। ओके, अब स्मार्टली थोड़ा सा क्वेश्चन को करने की कोशिश ये करेंगे, ऑप्शंस में कहीं भी 2011 नहीं है, तो 2011 पे मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं सीधे 2012 पे आ जाता हूँ, यानी कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, और कितने दर से बढ़ रहा था, तो x जो है वो कितने परसेंट से बढ़ रहा था, 20% से इंक्रीज हो रहा है इसका प्राइस, और जो y है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे बच्चों, तो x की बात करता हूं मैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5, और जब ये इंक्रीज होता है तो मैंने आपको बच्चों क्या बोला है, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 6/5। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2010 से 2012 जाने में कितने साल हो गए, 2 साल, तो मैं 6/5 कितनी बार लिखूंगा, 2 बार ही लिखूंगा। ठीक है, याद कर लो इस चीज़ को, बहुत फ़ायदा देने वाली है ये चीज़ आपको। 6/6, और कितनी इसकी पॉपुलेशन थी, क्या था, कितनी इसकी प्राइस थी आर्टिकल की, 5,000 रुपये से मैं इसको गुणा कर देता हूँ, तो 5 से इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 5 से इसको दोबारा काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 5 2 10 0 0। ठीक है, 6 6 36, 36 इंटू 2 यानी 72, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 7200 रुपये की आइटम पड़ जाएगी अब ये मेरी 20% इंक्रीज करने के बाद। और 10% ऐसी, अगर मैं y की बात करूँ, 10% मतलब 1/10, और जब इंक्रीज की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 11/10, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये वस्तु कितने की थी, 2000 रुपये की थी, तो ये मेरा कितना आ जाता है, 2200 आ जाता है बढ़ने के बाद। ठीक है, अब इसका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो कितना आता है, ये एग्जैक्टली मेरा आता है 5000। ठीक है, 5000 आ रहा है ना बच्चे, माइनस करेंगे तो 7200 को 2200 से माइनस करेंगे, 5000 जाएगा, तो ये क्या एक्सीड कर गया 5000 से, नहीं एक्सीड किया। ठीक है, तो अब हमारा 2013 में जो भी आंसर आएगा निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो मेरा करेक्ट आंसर इज 2013। राइट बच्चों, क्लियर हुई ये बात? जिसको भी कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इस चीज को बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आज का चौथा कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की तुलना। परसेंटेज की तुलना हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो देखेंगे इसके अंदर, किस तरह के सवाल आते हैं वो देखेंगे हम इसके अंदर। तो जब मैं दो लोगों की बात करता हूं, ठीक है, जैसे कि एज सैलरी इज 10% मोर देन बी सैलरी, यानी कि ए की जो तनख्वाह है वो बी की तनख्वाह से 10% ज्यादा है, तब क्या करेंगे। अब इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक ये आता है कि हमने किसका कंपेयर किया, ए का और बी का। ठीक है, अब यदि मैं इस पे सवाल आपको ये पूछूं कि बीज सैलरी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी, समझ आई बच्चों बात? अब क्वेश्चन ये था कि आपको पहले एक स्टेटमेंट दे दी कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 10% ज़्यादा है, लेकिन वो साथ में ये भी बोल रहा है कि अब आपको निकालना क्या है कि बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब कुछ जो बच्चे होंगे ना वो ऑप्शन में देखेंगे 10% लिखा होगा, तो वो ये सोचेंगे कि जब ए की 10% इससे ज़्यादा है तो बी की उससे 10% कम ही तो होगी, बट ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। तो अब मैं आपको पहले ट्रेडिशनल बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो अगर मैं मान लूँ ए की जो सैलरी थी वो कितनी है, 100, ठीक है, तो बी की सैलरी कितनी होगी, या सपोज करो मैं बी की सैलरी मान लेता हूँ तो इसमें अब मैं बी की सैलरी मान लेता हूँ 100 ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। तो अगर ए की सैलरी 10% ज़्यादा है इससे 100 से, तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं, सीधे इसको 110 लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो अब मुझे ये उल्टा करके निकालना है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है। तो कितनी कम है? 10 रुपये कम है। बट किस में से? तो जब हम किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे नीचे? 110 इंटू 100। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका डिवाइड होके 100/11। ठीक है, 100/11 मतलब जो भी आप आंसर निकालोगे कितना आएगा? 9.09%। ओके, अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। ए है, बी है। अब मैंने आपको बताया हुआ है परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने का तरीका। तो सॉरी 20% नहीं, हमें दिया था कितना? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो प्यारे बच्चों? 10 होता है। तो ए सैलरी इज 10% मोर देन बी सैलरी। जब मोर होती है तो मोर में क्या बताया मैंने आपको? ऐड कर देते हैं। तो 10 + 1 = 11। तो ज़्यादा किसकी है सैलरी? ए की। तो ए की सैलरी कितनी है? 11। और बी की सैलरी कितनी है? 10। बस यहीं पे हमारा सवाल खत्म हो जाता है ये। तो ए की सैलरी 11 है, बी की सैलरी कितनी है? 10 है। तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है? 1 रुपये कम है। और डिवाइडेड बाय ए की सैलरी कितनी है? 1/11। और इसका मैंने आपको फ्रैक्शन अगर याद कराया था पहली स्लाइड में, तो आपको याद होगा कितना होता है ये? 9.09%। ठीक है, तो कितनी जल्दी हमने ये सवाल निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब 1-2 कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं जब भी कंपैरिजन होता है तो। सो कंपैरिजन में अब एक ये भी ऐसा भी लिख सकता है वो कई बार, ए सैलरी इज 20% ऑफ बी सैलरी। यानी ए की जो तनख्वाह है वो बी की सैलरी का 20% है। ठीक है, 20% ऑफ बी सैलरी। ठीक, अब इसमें हम जब शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे तो 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। ठीक है, ए की सैलरी और बी की सैलरी। अब इससे समझ के आ रहा है कि ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी का 20% है केवल। ठीक है, 20% मीन्स अगर बी की सैलरी 5 होती तो ए की सैलरी कितनी होती? 1 होती। ये मैंने आपको फ्रैक्शन समझाते वक्त भी बताया था। तो बी के नीचे क्या लिख देंगे? 5 और ए के नीचे क्या लिख देंगे हम? 1। ठीक है, तो अब अगर ये पूछे कि बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना प्रतिशत है, तो आप लिख दोगे 5/1 यानी 500% है। ठीक है, सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अब इसमें आपको वो कई बार क्या करेगा, वो आपको इसमें ज्वाइन भी कर देता है स्टेटमेंट्स। तो ज्वाइन करने वाला एक बार कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो के अंदर। इसको हम बोलते हैं कनेक्टर्स। तो वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार लिखेगा that A's salary is 20% of B's salary and 25% of C's salary। समझाई बच्चों? यानी क्या बोला उसने? ए की सैलरी बी की सैलरी का 20% है एंड 25% ऑफ सी सैलरी। अब एक और सवाल लिखता हूं यहां पे मैं, तो उससे आपको समझाता हूं। ए सैलरी इज 20% ऑफ बी सैलरी विच इज 25% ऑफ सीज सैलरी। अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो ए की सैलरी पहले वाले में बोल रहा है कि बी की सैलरी का 20% है एंड 25% ऑफ सी सैलरी। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया है बीच में एंड, इससे हमें सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे जो वर्ड आया है विच, इससे हमें सब कुछ पता चलेगा। जब भी एंड लगता है तो इसका मतलब हम ए की तुलना में बात कर रहे हैं। यानी ए की सैलरी बी का 20% है और ए की सैलरी ही सी का 25% है। तो दो अलग अलग बातें हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूँ। पहले स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। तो अब जैसे मैं ए सैलरीज 20% ऑफ बी सैलरीज विच, अब जब ये विच आएगा तो हम विच के केस में किसकी तुलना कर रहे हैं? बी की तुलना कर रहे हैं सेकंड केस में। तो पहली स्टेटमेंट तो सेम रहती है हमारी कि ए की सैलरी बी की सैलरी का 20% है, बट सेकंड स्टेटमेंट बदल जाती है कि बी की सैलरी जो है वो सी की सैलरी का
25% है। क्लियर हो गई? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो पहले इस वाले सवाल को देख लेते हैं, ठीक है, कि पहले वाले सवाल को कैसे सॉल्व करना है बच्चों। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा क्या, ए और बी, ठीक है। ए की सैलरी बी की सैलरी का 20% है, और 20% मैंने आपको बताया कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5। तो मैं बी के नीचे क्या लिखता हूँ, 5, और ए के नीचे क्या लिखता हूँ, 1, ठीक है। इतनी बात सही हो गई? ओके। अब मैं दूसरी जगह लिख लेता हूँ जिसकी कंपैरिजन हो रही है, ए की कंपैरिजन हो रही है, और किससे हो रही है, आपकी बार सी से हो रही है। तो ए सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/4 होता है। तो मैं यहाँ पे सी के नीचे क्या लिख देता हूँ, 4, और ए के नीचे क्या लिख देता हूँ, 1। क्लियर हो गई? तो ए की वैल्यू बच्चों क्या है, ए दोनों में कॉमन है, इस वाले दोनों कंपैरिजन में और इस कंपैरिजन में। तो अब मुझे कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ए की वैल्यू दोनों ही जगह क्या है, 1 है। तो मैं ए, बी और सी इन तीनों के नीचे लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। अब आपसे अगर वो पूछता है कि हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन सी सैलरी, यानी कि बी की जो तनख्वाह है वो सी की तनख्वाह से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो बी की तनख्वाह सी की तनख्वाह से कितने ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, अगर इसकी 5 रुपये इसकी 4 रुपये है तो कितनी ज़्यादा है, 1 रुपये ज़्यादा है बच्चों। और किस में से, कंपैरिजन हमेशा बाद वाले से होता है। तो सी की तनख्वाह कितनी है, 4, तो 4 मैं नीचे लिख दूंगा। अब 1/4 का फ्रैक्शन तो सबको याद ही हो गया होगा, तो कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? अब नीचे वाले सवाल में कैसे इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे ए और बी लिख लेता हूँ। ए सैलरी इज 20% ऑफ बी सैलरी, तो यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं आएगा बच्चों, 1 और 5। अब दूसरी जगह उसने क्या बोला कि बी की सैलरी सी का 25% है, तो अब उसने बी की कंपैरिजन करा किससे, सी से। तो कितना, 25%, 25% मीन्स 1/4। तो 4 कहाँ आएगा, सी के नीचे आएगा, और बी के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों के अंदर अगर आप देखो तो एक जगह बी की वैल्यू 5 है, एक जगह बी की वैल्यू 1 है। तो अब मैं इसको मर्ज नहीं कर सकता, कंबाइन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 5 से गुणा कर दूंगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, और इसको भी मैं 5 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन था। तो इनकी नई वैल्यूज कितनी हो गई, बी की 5 और सी की कितनी, 20। तो अब मैं इनको कंबाइन कर सकता हूं, ए, बी और सी को। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि कॉमन हो गया, और सी की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। तो अब ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब अगर उसने सेम क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच परसेंटेज मोर इज सी सैलरी कंपेयर टू ए सैलरी, या फिर आपका वो ये पूछ सकता है कि व्हाट परसेंटेज इज ए सैलरी ऑफ सी सैलरी। तो ए सैलरी इज हाउ मच, 1, और किससे निकालना है हमें, सी की सैलरी से निकालना है, और इनटू 100 कर देंगे। तो 1/20 का फ्रैक्शन वैसे आपको पता होना चाहिए कितना होगा, ये 5% होगा। अगर नहीं याद है तो आप इनटू 100 कर लो, और उसको फिर आप डिवाइड करके देख लो। क्लियर होती है बच्चों कहानी? तो अब इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 20% मोर देन सीज, बाय व्हाट परसेंट एज इनकम इज मोर देन सीज इनकम। ओके, तो इसको आप यहीं पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आंसर देखते हैं इसका। तो करेक्ट आंसर इज 50%। अब इसको देखते हैं क्विकली कैसे करेंगे हम लोग। तो क्विकली कुछ इस तरीके से करेंगे। तो ए का और बी का हमें दिया है, ए और बी, एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। तो मैं 25% को फ्रैक्शन में लिखता हूं पहले तो 1/4। जब मोर होती है तो 4 + 1 5। किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो बी की कितनी हो गई 4, ए की कितनी हो गई 5। क्लियर होती बात? ओके, अब दूसरा दिया है बीज इनकम सीज इनकम, यानी बी की तनख्वाह और सी की तनख्वाह कितनी है, 20% ज़्यादा है बी की तनख्वाह। तो 20% का मतलब 1/5। तो 5 किससे आएगा, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, और इसका कितना आएगा, ज़्यादा है, तो 5 + 1 6। ठीक है। अब बच्चों देखो, बी की वैल्यू यहाँ पे तो 4 है और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो अब इसको अगर मुझे सेम करना है तो कैसे करेंगे।
तो अब इसका मैं एक और छोटा मेथड आपको बता देता हूँ। तो ए बी और सी को मुझे मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ए बी और सी। ए और बी की पहले वाले केस में लिखेंगे 5 और 4, दूसरे वाले केस में क्या लिखेंगे 6 और 5। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोने में, इसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे, लिख देंगे 4, और इसको हम यहाँ कॉपी कर देंगे, लिख देंगे 6। ठीक है, ये मेरे आंसर्स आ गए। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। इसे और आसान करना है तो अगर 2 से कट रहे सारे काट दो, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 10। तो ये मेरा फाइनल आंसर मिल गया, यानी ए की सैलरी 15, बी की सैलरी 12 और सी की सैलरी 10 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, बाय व्हाट परसेंट एज इनकम इज मोर देन सीज इनकम। तो ए की तनख्वाह सी की तनख्वाह से कितनी प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है पहले तो वो लिख लो, तो 5 ज़्यादा है। और जिससे हम करते हैं, किससे कर रहे हैं कंपेयर, सी से, सी की तनख्वाह नीचे आ जाएगी 5/10। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा हाफ, और हाफ फ्रैक्शन कितने परसेंटेज का होता है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 50%। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज के कॉन्सेप्ट ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। हम अगले इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे, जहां मैं आपको कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में, इस सीरीज के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।